गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हम लोग पढ़ रहे थे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उसी में का जो है हमारा जो है एक भाग बचा हुआ था, हमने अर्जुन भाग छोड़ा था कि जो है छोटी आंत में पाचन। तो सबसे पहले जो है हमने चित्र को बना दिया है। सबसे पहले जो है आप बताइए कि डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं। देखिए इसका सिंपल सा एग्जांपल है या सिंपल सा जो है इसका डेफिनेशन है। वैसे अंग जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं उसे सामूहिक रूप से उन अंगों को क्या करते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। वैसे अंग जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं वैसे अंगों को जो है क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। हमने बताया कि पाचन तंत्र जो है मुख गुहा से प्रारंभ होकर जो है कहाँ आता है, छोटी आंत में पूर्ण होता है। पाचन तंत्र जो है पूर्ण होता है छोटी आंत में। देखिए कल एक स्टूडेंट ने कल पूछा था कि सर जो है ये गैस की बीमारी जो है कैसे होती है। तो आपको हम बताइए कि अभी हमारा जो भोजन जो है छोटी आंत में पहुंचने वाला था, उससे पहले जो हमारा जो ये पेट जो 3 भागों में बटा है, आपको ऐसे बताए थे कि पेट जो हमारा 3 भागों में बटा था। अच्छा ये बताइए इस भाग का क्या नाम है, आप लोग कल पढ़े हैं ना, इस भाग का नाम बताइए। इस भाग का नाम है कार्डियक फंडिक पाइलोरी। कार्डियक फंडिक पाइलोरी। तो देखिए भोजन आता है यहाँ पे सबसे पहले मुख गुहा से ग्रास नली के माध्यम से। तो इसमें जो है HCl अम्ल पाया जाता है जो भोजन को जो है अम्लीय बना देता है और कुछ कीटाणुओं को जो है मार देता है। इसके बाद भोजन जो है फंडिक में आता है जहाँ वो 4 घंटे रुकता है, जिसे रोधी जो है रोक के रखे रहती है। इसके बाद जो है भोजन जो है हमारा इसमें आता है पाइलोरिक में। हमारा मेन फोकस जो है यहाँ पे, क्योंकि यहीं से जो है कल क्लास हम बंद किए थे। देखिए जब पाइलोरिक में हमारा भोजन आता है, यहाँ फूड लिख दे रहे हैं, भोजन जो है हमारा पाइलोरिक में आता है तो यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है, कल हम बताए थे। इसका एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है जो है जठर ग्रंथि। इस जठर ग्रंथि से जो है जठर रस निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। इस जठर ग्रंथि से जो है एक हमारा जो है रस निकलता है जिसका नाम होता है जठर रस। इस जठर रस से 2 एंजाइम निकलते हैं, रेनिन और पेप्सिन। इस जठर रस से कितने एंजाइम निकलते हैं, 2 एंजाइम। कौन कौन से, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन जो है दूध का पाचन कर देता है, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन कर देता है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है जो है किसी में जो है ये गैस्ट्रिक जो ग्लैंड होता है, जठर ग्रंथि, वो काम नहीं करती है, स्लो काम करती है, धीमा काम करने लगती है। इसी कारण जो है हमारा जो है यहाँ पे गैस की बीमारी रहती है या फिर वहां पे गैस बनता है। तो अगर कोई पूछेगा कि पेट के किस भाग में गैस बनता है तो वो पाइलोरिक भाग में बनता है। और क्यों बनता है तो आपको बता दे कि जो है जठर ग्रंथि जो है क्या करती है, वो काम नहीं करती है या फिर काम करना स्लो कर देती है। चलिए नेक्स्ट हम हेडिंग डलाए थे छोटी आंत में पाचन। छोटी आंत में पाचन, देखिए छोटी आंत में पाचन हमारा जो है पूरा भोजन का पाचन और अवशोषण जो है इस छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में पाचन में आपको अगर पूछ दे कोई कि छोटी आंत में भोजन का क्या होता है, तो अगर विकल्पी क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव हो, तो छोटी आंत में एकदम आसानी से एक लाइन में लिख सकते हैं कि भोजन का पाचन एवं अवशोषण। यहाँ पर एक लाइन में लिख सकते हैं कि भोजन का पाचन एवं अवशोषण। छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का पाचन एवं अवशोषण। देखिए जैसे पेट को 3 भागों में बांटा गया था, इसी तरह से हमारे जो है छोटी आंत को भी जो है हमारी छोटी आंत को भी 3 भागों में बांटा गया है। देखिए सबसे पहले जो ये मुड़ा वाला भाग है इसको नाम है ड्यूडेनम।
इसका नाम है जो है क्या, ड्यूडेनम। अब इधर जो मुड़ा वाला भाग है इसका नाम है जेजुनम। जेजुनम, सॉरी, जेजुनम। इसके बाद जो ये वाला मुड़ा वाला भाग है इसका नाम है इलियम। इसका नाम है इलियम। देखिए छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इसमें ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इलियम में ही जो है सबसे बड़ी क्रिया होती है, इलियम में ही पूरा भोजन जो हमारा पचता है। इससे पहले कल आपको एक बात बताए थे हम कि जब ये पित्त रस जो आके भोजन में मिलता है तो कुछ हार्मोन्स होते हैं जो इसको उत्तेजित करते हैं कि आप जाके जो है भोजन में मिलिए। कल इसको बताया था कि जैसे जो है होता है कि जो है सब्जी जब बनाते हैं तो जब तक नमक नहीं ऊपर से छिड़केंगे तब तक जो है सब्जी का स्वाद कैसे आएगा। तो वैसे ही जो है जैसे ये पित्त रस जो है भोजन में मिलता है, भोजन का जो है भोजन के माध्यम को जो है ये क्षारीय बना देता है, लेकिन इसको जो है मिलाने के लिए ये सबसे अगर महत्वपूर्ण कोई भूमिका निभाता है तो वो क्या है, अग्नाशय। वो क्या है, ये अग्नाशय। अग्नाशय, अग्नाशय को अंग्रेजी में जो है पैनक्रियाज कहते हैं, इसको इंग्लिश में जो है पैनक्रियाज कहते हैं। देखिए अग्नाशय जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भोजन को पचाने में। अग्नाशय में जो है सभी प्रकार के भोजन को पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं, इसीलिए जो है अग्नाशय को जो है पूर्ण पाचक, देखिए इसमें जो है पूर्ण पाचक ग्रंथि कहते हैं। जैसे इसमें जो है अग्नाशय में ऐसे जो है आपके एंजाइम्स मिलेंगे, ऐसे रस मिलेंगे जो है किसी भी प्रकार के। जैसे हम लोग को होता है कि कभी समोसा खा लिए, कभी जो है पकौड़ी मिला, पकौड़ी खा लिए, कोई अंडा खा रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई रोटी खा रहा है, तो कुछ भी खाइए आसानी से पच जाता है। तो पूर्ण पाचक रस जो है किसमें पाया जाता है, अग्नाशय में, जो सभी प्रकार के भोजन को पचाने में जो है क्या करता है, सहायता करता है। इससे जो अग्नाशय से जो है 2 हार्मोन्स और 1 रस निकलता है। 2 हार्मोन्स और 1 रस निकलता है। उस रस का नाम है जो है अग्नाशयी रस होता है। अग्नाशयी रस को जो है पूर्ण पाचक रस कहते हैं। इस अग्नाशय से जो है क्या निकलता है, अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस। देखिए इस अग्नाशय का काम ये है कि इससे जो है 2 हार्मोन्स निकलते हैं। यहाँ पे हम अग्नाशय हेडिंग डाल दे रहे हैं, अग्नाशय। इस अग्नाशय से जो है कितने रस निकलते हैं, और सॉरी कितने हार्मोन्स निकलते हैं, 2 हार्मोन्स निकलते हैं। एक का नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन। क्या नाम है, कोलेसिस्टोकाइनिन। और दूसरा का नाम है सेक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन। आपको बता दें कि एक का नाम जो है क्या है, कोलेसिस्टोकाइनिन, और एक का नाम है जो है सेक्रेटिन। अब देखिए होता क्या है, हम आपको बताए थे अभी कि जब ये पित्त रस, ये हमारा गॉल ब्लैडर है, पित्ताशय है, लिख दे रहे हैं, ये यकृत, ये अमाशय। छोटी छोटी चीजों को आप जान जाइएगा। ये जो है बड़ी आंत है, और ये जो काम हो रहा है ये गुदा, और ये हमारी जो है क्या है, ये जो है छोटी आंत है। यहीं से छोटी आयत प्रारंभ हो जाती है, कहीं पे भी इसको लिख सकते हैं। देखिए क्या होता है, अभी हम क्या बता रहे थे कि जब ये पित्ताशय जो है, यकृत से जो है पित्ताशय, पित्त रस निकल के आके पित्ताशय में जमा होता है। तो देखिए हमारा जो अग्नाशय का जो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स है,
कौन सा? कोलेसिस्टोकाइनिन इस पित्ताशय को जो है उत्तेजित करता है। ये कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स इस पित्ताशय को उत्तेजित करता है इस पित्त रस को जो है कहाँ? भोजन में मिलाने के लिए। फिर से समझिए, इसमें तो जमा रहता है। देखिए होता क्या है कि हम लोग क्या होते हैं, लड़के जो है खचरे होते हैं, कभी कुछ मिला तुरंत खा लेंगे। अभी मान लीजिए जा रहे हैं चट्टी पर, समोसा खा लिए, फिर 2 घंटा बाद जलेबी खा लिए, फिर घर आए तो बिस्किट खा लिए। तो भैया कितनी बार जो है ये यकृत भी परेशान हो जाएगा, पित्ताशय भी परेशान हो जाएगा, रोजी भी परेशान हो जाएगा और पाइलोरी भी। कहाँ कहाँ कब मिला है, इसीलिए जो ये पहले ही से इकट्ठा किया रहता है और चुपचाप बैठा रहता है कि भैया कोई ऑर्डर करे कि हाँ खा लिए, पेट में कुछ खा लिए, चलो भैया छिड़क दो। कोई मुझे कहेगा, जैसे मान लीजिए हम बैठे हैं आराम से सोए हैं, जैसे हम सोने की बड़ी यादें हैं, सोए रहते हैं, जब तक कोई नहीं कहेगा आराम से सोए रहेंगे। तो मेरी मम्मी आती हैं तो ठोकती हैं, अरे उठबा भोजपुरी देखिए हम लोग की लैंग्वेज तो वही है ना, अरे उठबा, तब जाके हम उठते हैं। तो वही से ये अपना जो है अपना इकट्ठा किए रहता है अपना चुपचाप, और जैसे अग्नाशय से जो है कोलेसिस्टोकाइनिन इसको जो है क्या करता है, उत्तेजित करता है। अरे बस खाना आ गया, खाना आ गया, खाना आ गया, उसमें डालिए डालिए, छिड़की छिड़के, बस ये क्या करता है अपना इसमें से जो पित्त रस जो है आके भोजन में मिला देता है। और जैसे ही भोजन में मिला देता है, भोजन जो है क्या होता है, क्षारीय हो जाता है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ से भोजन तो क्षारीय हो गया, भोजन क्षारीय होके आता है यहाँ पे अग्नाशय के पास। अब देखिए जब यहाँ पे भोजन आता है, पचते यहाँ पे आ रहा है, 4 घंटा यहाँ पे रुका, फिर यहाँ पे रुका, अब यहाँ पे छोटी आंत में प्रवेश कर रहा है। छोटी आंत के किस में जब प्रवेश करता है, डेड्यूनम में। जैसे ही छोटी आंत के जो है ये डेड्यूनम में प्रवेश करता है तो अग्नाशय जो है एक अग्नाशयी रस जो है अपने भोजन में हमारे मिला देता है। ठीक, तो ये भी जो है ऐसे ही नहीं मिला देता है। अग्नाशय में तो अग्नाशयी रस होता है, बट लेकिन ये सेक्रेटिन हार्मोन्स जो है अग्नाशय को जो है उत्तेजित करता है कि भैया देखो भोजन जो है छोटी आंत के डेड्यूनम भाग में जा रहा है, आप उसमें अग्नाशयी रस या पूर्ण पाचक जो है रस मिलाओ। बस अग्नाशय क्या करता है, इस सेक्रेटिन हार्मोन्स इसको उत्तेजित करता है, अरे देखिए भोजन आ गया, भोजन आ गया, आप मिलाइए। बस ये क्या करता है, अग्नाशयी रस को क्या करता है, उसमें मिला देता है। और यही अग्नाशयी रस जैसे इस भोजन में मिलता है, इस भोजन को क्या करता है, जैसे हम आपको पहले बता दें कि किसी भी प्रकार का भोजन को पचाने की क्षमता रखता है कौन, अग्नाशयी रस। क्यों? क्योंकि इसमें 3 प्रकार के जो है एंजाइम पाए जाते हैं इस अग्नाशयी रस में। कौन कौन? उसका नाम हम कह सकते हैं LAT। LAT देखिए क्या होता है, LAT क्या है, यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा मौसम आज देखिए। LAT इधर से शुरू कीजिए चाहे इधर से शुरू कीजिए, कहीं से भी शुरू कीजिए। देखिए L से होता है लाइपेज, A से होता है एमाइलेज, और T से होता है ट्रिप्सिन। T से क्या हो जाएगा आपका, ट्रिप्सिन हो जाएगा। देखिए हम आपको बताएं कि जैसे ये हमारा भोजन जो है इस डेड्यूनम में आता है छोटी आंत के, वैसे ही जो है अग्नाशय जो है, अग्नाशय को जो है सेक्रेटिन हार्मोन्स जो है उत्तेजित करता है कि आप उसमें अग्नाशयी रस मिला दो। तो अग्नाशयी रस पूर्ण पाचक रस होता है, जिसमें जो है 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं जो सभी प्रकार के भोजन को पचाने की जो है क्या करते हैं, क्षमता रखते हैं। देखिए लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये किसका क्या काम करता है। देखिए लाइपेज जो है हमारा जो है ये वसा का पाचन करता है। लाइपेज जो है ये क्या करता है, ये वसा का पाचन करता है। ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन का पाचन करता है। यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए ट्रिप्सिन जो है हमारा जो है किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का, बचे हुए प्रोटीन का। जैसे आप कह सकते हैं कि जो है, एक मिनट, कुछ प्रोटीन देखिए, प्रोटीन हमारा 3 जगह बच रहा है। देखिए सबसे पहले
आपका यहाँ पे भी आता है जठर रस में, तो पेप्सिन जो है प्रोटीन को वो जो है पेप्टोन में बदल देता है, और यहाँ जो प्रोटीन पेप्टोन में होता है वो पेप्टोन जो है पेप्टाइड में बदल जाता है। तो आप सीधे सीधे जानिए कि जो है ट्रिप्सिन जो है किस में बदलता है, ये प्रोटीन में। लाइपेज किसका है जो है पाचन करता है, वसा का। लाइपेज किसका पाचन करता है, आपका वसा का। और एमाइलेज जो है किसका करता है, स्टार्च का। हाँ क्या, एक मिनट देखिए क्या कर रहे हैं। हाँ ठीक है। इनका कहने का मतलब है कि वसा को तोड़ के ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो वही चीज है, देखिए लाइपेज जो है इसको वसा का जो है क्या करेगा, पाचन करेगा, वसा को तोड़ के जो है ग्लिसरॉल में बदल देगा। इसी तरह से एमाइलेज स्टार्च का थोड़ी स्टार्च का पाचन तो मुख से ही प्रारंभ हो रहा है। अभी हम बताए थे कि स्टार्च का पाचन इसके पहले वीडियो में कौन करता है, आपका टाइलिन और डाइस्टेज। यहाँ स्टार्च और मंड का पाचन जो है एमाइलेज करेगा और स्टार्च को किसमें बदल देगा, शर्करा में। किसमें बदल देगा, शर्करा में। अब देखिए आप समझ गए यहाँ से लेट के बारे में, अग्नाशयी रस लेट के बारे में कि क्या होता है। लेट में एल फॉर लाइपेज, ये वसा का जो है पाचन करेगा, वसा को ग्लिसरॉल में बदल देगा। एमाइलेज स्टार्च का पाचन करेगा, स्टार्च को जो है शर्करा में बदल देगा। टी फॉर ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करेगा, ये पेप्टाइड में बदल देगा। पेप्टोन को जो है किसमें बदल देगा, पेप्टाइड में। एक बार यहाँ पर फिर जो है प्रोटीन का पाचन हुआ, जो पेप्टाइड को किसमें बदल देगा, अमीनो अम्ल में। तो सबसे लेट अगर किसी चीज का पाचन होता है तो वो प्रोटीन ही का होता है। इसके बाद देखिए हमारा जो है भोजन जो है इस डेड्यूनम में पूरा पचते हुए जो है आ गया। यहाँ पर पचते हुए क्या हो रहा है, आ रहा है। अभी पूरा पचा हुआ नहीं है देखिए, क्योंकि यहाँ पर तो अभी ये सब मिलाया गया है, ये सब जो चीजें मिलाई गई हैं। अब देखिए इसका जो है अब आ गया किसमें, जेजुनम में। जेजुनम में जो है इसका ज्यादा कुछ काम नहीं होता है। इसमें भोजन पूरा लपेटते हुए ढंगराते हुए जो है कुछ इसमें खास चीजें नहीं होती हैं, और ये सीधे जो है क्या आ जाता है किसमें, हमारे इलियम में आ जाता है। अब इलियम में आके जो है इसका क्या होता है, पूरा भोजन पचता है और भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। तो देखिए जैसे इलियम में आता है भोजन, इस इलियम में भी जो है क्या होता है, जैसे इसमें अग्नाशयी रस था, 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते थे, इसी प्रकार से इलियम, यहाँ पर हेडिंग कर देंगे, लिख देंगे इलियम। इसमें भी जो है कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो भोजन को क्या करते हैं, पचाने में जो है सहायता करते हैं। इस इलियम में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ ट्रिप्सिन था तो यहाँ पर इरेप्सिन पाया जाएगा। इस इलियम में जो है क्या पाया जाएगा, इरेप्सिन, माल्टोज, सुक्रोज, क्या चीज, हाँ ये माल्टेज हो जाएगा। ये माल्टेज जो है मिस्टेक हो गया लिखने में। देखिए इलियम में जो है कुछ प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे इरेप्सिन हो गया, माल्टेज हो गया, सुक्रेज हो गया। तो क्या करता है, जैसे इरेप्सिन अभी हम बताए थे कि प्रोटीन जो है 3 बार पचता है। एक जो है जठर रस में पचा, यहाँ पे पाइलोरिक भाग में, फिर देखिए आपका ड्यूडेनम में पचा, और लास्ट में जो आगे कहाँ पचता है, ये छोटी आंत में इलियम में पचता है। तो इरेप्सिन जो है बचे हुए शेष प्रोटीन को जो है क्या करती है, ये पचा देती है। माल्टेज जो है ये माल्टोज को पचाता है, सुक्रोज जो है ये सुक्रोज को पचाता है। यहाँ से अब
आपका भोजन जो है किस में चला जाएगा, बड़ी आंत में चला जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत? ये लाइपेज यहाँ पे भी लिख लीजिए, लाइपेज, लैक्टेज एक लिख दीजिए। ईजीएम में जो है 5 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए, इरेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन कर देता है, किसमें बदलता है, यहाँ जो पेप्टाइड में बदला था प्रोटीन, यहाँ पर जो अमीनो अम्ल में, माल्टेज माल्टोज को पाचन करता है, सुक्रेज सुक्रोज का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है, जो ग्लिसरॉल में बदल चुका था वसा उसका पाचन कर देगा, और लैक्टेज जो है लैक्टोज का पाचन करता है। इसके बाद देखिए हमारा भोजन जो है यहाँ से पूरा पच गया है। इस भोजन का पाचन और शोषण हो चुका है। अब ये भोजन जो है कहाँ जाएगा, यहाँ पे अब बड़ी आंत में जाएगा। देखिए क्या होता है, कभी कभी ये यहाँ अपेंडिक्स है, देखिए क्या होता है, कभी कभी जब यहाँ भोजन आता है तो कभी कभी जो है भोजन यहाँ पर आके फंस जाता है। इस बड़ी आंत में भोजन जब यहाँ आता है तो किसी कारणवश जो है यहाँ पे जो है ये फंस जाता है, जिसके कारण जो है हमें जो क्या होता है, ये अपेंडिक्स हो जाता है। तो इस अपेंडिक्स को जो है यहाँ डॉक्टर के जब पास जाते हैं तो इसको क्या करता है, ये काट के निकाल देता है। इस अपेंडिक्स को ऐसे काट के निकाल देता है। इसमें एक और बात हम आपको बताएं, यहाँ से काट के निकालने से याद आ गया, यहाँ से एक चीज आपको बताया था, यहाँ पे पित्त रस को ऐसे ही जो है क्या होता है कि कभी कभी जो हमारा होता है इस पित्ताशय में जो है, इस पित्ताशय में जो है कभी कभी जो है क्या होता है, रुक जाइए इसको बना ले। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि इस हमारे पित्ताशय में जो है कभी कभी जो स्टोन जमा रहता है जो ठीक नहीं होता है, जिससे हम लोग पथरी करते हैं गाँव में जो है, जिससे पथरी का नाम दिया गया है। जैसे गाँव में क्या है, इसका नाम ही है पथरी हो जाता है जो ठीक नहीं होता है। तो डॉक्टर क्या करता है कि इस गाल ब्लैडर पे जो है क्या कर देता है, काट के निकाल देता है। तो आप कहेंगे कि तब ये हमारा जो है पित्त रस कैसे मिलेगा, तो भी पित्त रस मिलता है क्योंकि जो है एक और जो है सिरा होती है जो क्या होती है, कृष्ण जो है हमारे अमाशय से जुड़ी होती है। लेकिन जब जिसका जो ऑपरेशन होकर के जो गाल ब्लैडर निकाल दिया जाता है, उसको जो है वो कभी भी भोजन नहीं कर सकता है। ये नहीं कि मतलब अभी 5 मिनट में खाए, फिर 5 मिनट में खाए, फिर आधा घंटा बाद खाए, तो उसका जो है पाचन नहीं हो पाएगा। उसका एक समय होगा कि सुबह जो है 9 बजे खाना है, फिर 12 बजे खाना है, या फिर शाम को, तो उसी टाइम पर वो खाएगा। तो यकृत को पता रहेगा कि नहीं ये अब खाना भोजन कर रहा है, तो उस समय जो है ये यकृत सीधे ही जो है इसमें क्या होता है, ये अपना पित्त को मिला देता है। ठीक, अब देखिए हम यहाँ से क्या था कि कभी कभी भोजन जब बड़ी आंत में पहुंच जाता है, एक हेडिंग बना लेंगे यहाँ से कि बड़ी आंत में पाचन, बड़ी आंत में पाचन। देखिए क्या होता है कि भोजन जैसे ही छोटी आंत में जो, छोटी आंत में क्या होता है, अगर कोई पूछेगा कि छोटी आंत में क्या होता है, तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि छोटी आंत में भोजन का पाचन एवं अवशोषण होता है। इसके बाद अगर विस्तार से समझाना रहेगा या फिर किसी मेंस एग्जाम में लिखना रहेगा तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं। तो इसके बाद देखिए छोटी आंत से जैसे हमारा भोजन बड़ी आंत में जाता है, तो हम आपको बताएं कि बड़ी आंत में जाता है तो कभी कभी जो है भोजन हमारा यहीं पे फंस जाता है, जिसके कारण जो हमें क्या होती है, अपेंडिक्स हो जाती है। तो उसका भी ऑपरेशन करना पड़ता है। तो डॉक्टर इसको क्या करता है, काट के निकाल देता है। तो उसके बाद आप बड़ी आंत में पाचन डाल के छोड़ देंगे। इसका जो क्लास हम लोग कल करेंगे अगली वीडियो में कि कैसे कैसे बड़ी आंत में जो है आपको
कुछ बता दें कि बड़ी आंत में ज्यादा कुछ नहीं होता है, भोजन पच चुका है। अब देखिए हम कहीं भी इस पूरे मैटर में जो है कहीं भी ये नहीं बताया कि जल जो है पानी कहाँ जा रहा है, क्योंकि हम भोजन के साथ पानी भी तो पी रहे हैं, लेकिन कभी हमने जो है पानी का नाम नहीं लिया है। तो आप सोच रहे होंगे कि पानी आखिर कहाँ पहुँचेगा, क्योंकि पानी भी तो है। तो ये देखिए जितना भी पानी है ये आके अब क्या होगा, बड़ी आंत में हमारी पहुँचेगा। तो आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी का भी कोई भी प्रश्न है तो इसको जो है कमेंट करके पूछ ले, या फिर इसका जो है हम इसका PDF हो सकता है तो आपको लोग को दे देंगे। इसका जो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।